मेरा नाम है प्रियंका। आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएल और इग्नू के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, पर उन्हें दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता। और कुछ बच्चों के ये भी सवाल आए थे कि हमें इस कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या हम इस कोर्स को एसओएल से करें या इग्नू से करें। तो आज हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के बारे में दी जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी हैं। पहले दोनों के कोर्सेज देख लेते हैं। एसओएल में लिमिटेड कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज के ऑप्शंस नहीं हैं, पर इग्नू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एसओएल में अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, दैट इज़ बैचलर्स डिग्री करनी है, तो उसमें बीए प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में है, बीए ऑनर्स इंग्लिश में है, और मास्टर्स में यही 4 कोर्सेज हैं, एमए इन हिंदी, एमए इन संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस एंड एमकॉम। ठीक है, तो एसओएल में बस इतने ही लिमिटेड कोर्सेज हैं। पर अगर इग्नू की बात करें तो इग्नू में कोर्सेज भरे पड़े हैं। दैट इज़ बैचलर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बैचलर डिग्री करने के, मास्टर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं बहुत सारे, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, एप्रिसिएशन कोर्सेज हैं, एमफिल भी कर सकते हैं यहाँ से और पीएचडी भी कर सकते हैं, उनके लिए एंट्रेंस भी होता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम कोर्स टू कोर्स कि एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, पर इग्नू में एसओएल के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा दूंगी कि कितने कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज के मामले में अगर हमें पॉइंट देना हो तो हम इग्नू को देंगे प्लस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, क्लासेस के बारे में। एसओएल में क्लासेस अटेंड करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। जाना चाहते हो जाओ, नहीं जाना चाहते मत जाओ। पर इग्नू में क्लासेस इसीलिए अटेंड करनी पड़ती हैं क्योंकि यूजुअली अगर कोई बच्चे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं इग्नू से उन्हें तो पता होगा, पर बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें डेफिनेटली बात नहीं पता होगी। उन्हें बता दूं कि अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं या फिर कोई ऐसा कोर्स करते हैं इग्नू से जिसमें प्रोजेक्ट वर्क है और जिसमें प्रैक्टिकल वर्क है, तो उस चीज़ के लिए क्लासेस अटेंड करनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, और प्रोजेक्ट के भी सेपरेटली मार्क्स लगते हैं और प्रोजेक्ट टीचर्स से अप्रूव्ड होना चाहिए। सपोज़ जैसे कि बात करते हैं, अगर आप कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो टीचर से अप्रूव्ड होना चाहिए, इन द सेंस उस पर टीचर के साइन होने चाहिए और प्रॉपर लेटर ऑफ अप्रूवल भी होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो उन सारी चीज़ों की वजह से, और स्पेशली अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ेंगी ताकि अच्छे से चीज़ें समझ आ पाए कि कब कब हमें अटेंड करना है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, इग्नू में सब बच्चों को, जैसे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एक स्टडी सेंटर डिनोट किया जाता है स्टार्टिंग से ही। दैट इज़, सपोज करते हैं आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं इग्नू से, तो अब उस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा स्टडी सेंटर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टडी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वहाँ पे जाके आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, वहाँ पे जाके आपको कोई क्वेरी होगी तो वो पूछ सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, पर एसओएल में ऐसा स्टडी सेंटर पूछने का कोई रिवाज नहीं है। ऐसा कुछ पूछते नहीं है कि कौन सा स्टडी सेंटर, बस ऐसे होता है कि आप कोई भी एक कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद एसओएल वाले अपनी खुद की तरफ से आपको एक कॉलेज देंगे, आप वहाँ जाके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। वैसे बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता और बच्चे बिल्कुल अटेंड नहीं करते यूजुअली, मेरी नॉलेज में जितना है मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये लोग एसओएल वाले क्या करते हैं, ये स्टडी सेंटर क्लासेस के लिए वो खुद से बता देते हैं और जहाँ एग्ज़ाम देने हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर भी ये खुद ही बता देंगे। ठीक है, और जो स्टडी सेंटर है इग्नू में जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए होता है वहाँ पे पेपर नहीं होते, इनका भी एग्जामिनेशन सेंटर अलग होता है, वो भी बता दिया जाता है। वो भी उस अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड होता है, जो एरिया आप डिसाइड करेंगे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में उस अकॉर्डिंगली। तो अगर क्लासेस के मामले में बात करें तो यहाँ पे पॉइंट दोनों को ही जाएगा, किसी एक को नहीं दे सकते, क्योंकि इग्नू वाले प्रैक्टिकल्स भी लेते हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट वर्क भी, और क्लासेस भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। एसओएल वालों की भी क्लासेस अच्छी होती हैं, वो अलग बात है कि बच्चे अटेंड नहीं करते, बट स्टिल मेन रीज़न क्लासेस अटेंड ना करने का ये होता है क्योंकि जितने भी लोग ओपन से पढ़ रहे होते हैं वो यूजुअली वर्किंग होते हैं, तो वो अपनी डेली जॉब के साथ क्लासेस तो अटेंड नहीं कर सकते इसीलिए। बट स्टिल दोनों में ही क्लासेस अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इसमें किसी एक को पॉइंट नहीं दिया, हमने दोनों को पॉइंट दे दिया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ परसेंट ऑफ मार्क्स आने चाहिए किसी भी अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स में एडमिशन लेने से पहले, उतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है एसओएल में, और इग्नू में एंट्रेंस कुछ कोर्सेज़ के लिए होता है, जैसे कि एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, या फिर कुछ स्पेशल कोर्सेज़ हो गए उनके लिए होता है। और जो परसेंट रिक्वायरमेंट है वो भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है,
और काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें एज लिमिट भी नहीं है इग्नू में, और उनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th क्लास है। तो एलिजिबिलिटी के मामले में भी इग्नू बहुत बेस्ट है। मतलब कि अगर कोई डिप्लोमा कोर्स देखे तो उनमें कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनमें अगर आप सिर्फ 12th या 10th क्लास पढ़े हुए हैं तो भी आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा कोर्स में। ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, या सर्टिफिकेट कोर्स में एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली उसमें भी ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के मामले में इग्नू भी ठीक है और एसओएल भी। तो इसमें भी हम किसी एक पे पार्शियलिटी नहीं दिखा सकते, दोनों ही प्लस कर देते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम और पेपर किस तरीके से देने पड़ेंगे एसओएल और इग्नू में। एसओएल में पहले मतलब 2019 से पहले वाले टाइम में क्या होता था, साल में बस एक बार पेपर होता था एंड दैट्स इट। कोई असाइनमेंट नहीं देना होता था, कुछ नहीं करना होता था, बस साल में एक बार पेपर और बस हो गया ख़त्म। मतलब अगर बीकॉम या बीए कर रहे हो तो 3 साल में 3 बार पेपर होंगे और डिग्री मिल जाएगी, दैट्स इट। बट 2019 टू 2020 ऑनवर्ड सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है एसओएल में, दैट इज़ साल में 2 बार पेपर देने पड़ेंगे। और रही बात इग्नू की, तो इग्नू में भी सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई कर दिया गया है, पर अभी सेमेस्टर सिस्टम सिर्फ बैचलर्स के कोर्सेज में अप्लाई हुआ है, मास्टर्स में और बाकी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में अभी भी टर्म एंड एग्ज़ाम ही होते हैं। दैट इज़ आसान शब्दों में कहें तो बैचलर्स के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे जो बैचलर्स के बीए होते थे, बैचलर्स इन आर्ट्स, उन्हें कर दिया गया है BAG। दैट इज़ उसमें सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई कर दिया गया है, साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे प्लस असाइनमेंट्स और वो सब तो देने ही होंगे। पर अगर मास्टर्स के कोर्स की किसी भी कोर्स की बात करें तो उसमें टर्म एंड होगा एग्ज़ाम इग्नू में, दैट इज़ साल में एक बार पेपर देने होंगे प्लस असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में भी टर्म एंड ही होता है, साल में एक बार प्लस असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स जो भी उस कोर्स की रिक्वायरमेंट है सबमिट करने की, वो ठीक है। तो अगर इन दोनों में हम बात करें तो दोनों में ही सेमेस्टर सिस्टम है, तो इसमें हम दोनों को ही पॉइंट्स दे सकते हैं, दैट इज़ दोनों ही इक्वल पे हैं अभी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि एसओएल चूज़ करना चाहिए या इग्नू, तो अगर कोर्स के मामले में देखें दैट इज़ कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली अगर आपका कोर्स एसओएल में नहीं है तो ओपन से पढ़ना है तो इग्नू बेस्ट रहेगा। बट एसओएल भी उतना ही अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। बट अगर इन जनरल देखा जाए तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के अपने मेरिट्स हैं और अपने डीमेरिट्स हैं। सो इट इज़ टोटली अप टू यू कौन से में एडमिशन लेना है। बट मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगी, तो वो सब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगी उन सभी कमेंट्स को रिप्लाई करने का, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।